कहाँ रहता है वो? कबीर दादा ने मैकान की अंदाज में अगला सवाल पूछा। अखलाक हसीन सरत से इसका पता दोहराने लगा। कबीर दादा की आंखों से हौयदा देवांगी ने इसे डरा दिया था। दुआ करना खावर शेख ने इसे कुछ ना कहा हो और सिर्फ उसी सूरत में तुम जिंदा रह पाओगे। ये कहते ही कबीर दादा लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल आया। इसके मुहाफिज अखलाक हसीन की ख्वाबगाह के दरवाजे ही पर रुक गए थे, लेकिन अंदर दाखिल ना होने के बावजूद इन्होंने सारा मंजर देख लिया था। कार में बैठते ही इसने ड्राइवर को खावर शेख की कोठी का पता बताया और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। खावर शेख अखलाक हसीन का दस्त, रासत और दिलावर शेख का बड़ा भाई था। यकीना तनाविश को अगवा करना अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए था। अजीम, खावर शेख के मुतालिक तुम क्या जानते हो? ड्राइवर के साथ बैठे अपने ज़ाती सेक्रेटरी से पूछा। ऐसे मामलात में वो बहुत बाखबर रहता था। खावर शेख दिलावर शेख का बड़ा भाई और अखलाक हसीन का ख़ास बंदा है। दोनों भाई अखलाक हसीन के लिए काम करते हैं। इनका वालिद अब्दुल्ला शेख एक शरीफ आदमी है और अपने दोनों बेटों की हरकतों को देखते हुए ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इनकी 3 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है और एक यूनिवर्सिटी में जाती है। तीनों बहनें भी निहायत शरीफ और घरेलू लड़कियां हैं। अगर ये भी घर जाते भी हैं तो वालिद फौरन घर से बाहर निकल जाता है। इसे इनकी सूरत देखना भी गवारा नहीं है। माँ और बहनें अलबत्ता दिल के हाथों मजबूर होकर इनसे रिश्ता रखे हुए हैं। खावर शेख लड़ाई भड़ाई का काफ़ी माहिर है, निहायत ही चालाक और ख़तरनाक शख्स है। अखलाक हसीन शाह के सारे फ़ैर कानूनी धंधों का निगरान यही है। हुना करके कबीर दादा ने गहरा सांस खारिज किया और कलाई पर बंधी सुनहरी डायल की घड़ी पर निगाह दौड़ाने लगा। की बेचैनी ड्राइवर की नज़रों से भी ओझल नहीं थी। वो हत्ता आलू से कार को अराए जा रहा था। तेज़ ड्राइविंग करते हुए वो 15 मिनट में खावर शेख की कोठी के सामने पहुंच गए थे। कार के हारन पर चौकीदार जली खिड़की खोलकर बाहर निकला। इसने कंधे से राइफल लटकाई हुई थी। इसे तारुफ कराकर दरवाज़ा खुलवाने का तकल्लुफ़ किए बगैर कबीर दादा नीचे उतरा। वो पहली मर्तबा वहाँ आया था। चौकीदार इसे पहचानता नहीं था, लेकिन इसकी कीमती कार देख कर चौकीदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। इसने मोदबाना लहजे में पूछा, जी सर, किस से मिलना है? सवाल व जवाब में खुद को उलझाए बगैर कबीर दादा का हाथ घुमा कनपटी पर लगने वाला हथौड़ा नुमा मुक्का चौकीदार को इस्तफसार की दुनिया से बहुत दूर ले गया था। कबीर दादा उसका अंजाम देखने के लिए रुका नहीं था, या फिर इसे अपने मक्के की ताकत पर मुकम्मल भरोसा था। दरवाजे में दाखिल होते ही इसने खौफनाक शक्ल का साइल नजर लगा। पिस्तौल हाथ में थाम लिया था। कोठी का सहन उबूर करके वो अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ। चारों मुहाफिज इसके अक़ब में चूकना अंदाज में चलते हुए आ रहे थे। इनकी निगाहें किसी फरकी की तरह चारों तरफ घूम रही थीं। डराइनग रूम में दाखिल होते ही इसे एक कमरे के सामने 2 हथियार बरदार आदमी खड़े नजर आए। कबीर दादा को देखते ही इनके चेहरों पर खौफ उभरा। कबीर दादा की शख्सियत इनके लिए अजनबी नहीं थी। खौफजदा होने के बावजूद इन्होंने कंधों से लुटकाए हथियार हाथ में थामकर सीधे करना चाहे, लेकिन इन्हें काफ़ी देर हो गई थी। यूं भी कबीर दादा इनकी गिरद
भपकियां सुनने के मूड में नहीं था। तनाविश का किसी दूसरे मर्द के साथ बंद कमरे में होना इसके सीने में अजीब किस्म की आग को भड़काए जाए जा रहा था। एक ऐसी आग जो हर चीज़ को फंसवाओ खाशाब की तरह जलाने पर तली थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसके हाथों में मौजूद पिस्तौल ने मुसलसल 3-4 दफ़ा आग अगली और खाविर शेख के दोनों मुहाफिज अपनी छातियों में सुर्ख रोशनदान खोले नीचे गिरकर तड़पने लगे। दरवाजे के करीब पहुंचते ही कबीर दादा ने ज़ोरदार लात रसीद की। दरवाजे का ताला टूटकर दोनों पट खल गए थे। पिस्तौल हाथ में थामे वो बेधड़क अंदर घुस गया। इसका दिल अजीब खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। चारों मुहाफिज भी इसके पीछे अंदर घुसते चले गए।